गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और ढेर सारी पढ़ाई कर रहे होंगे। शिक्षा शास्त्र के इस चैनल पर बेटा आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपका साइंस एजुकेटर और नाम है राहुल। चलिए शुरू करते हैं। तो प्यारे बच्चों, पिछली कुछ क्लासेस में, पिछले कुछ वीडियोज़ में हमने क्या डिस्कस किया। हमने डिस्कस किया प्रीवियसली कि मैटर क्या है। फिर मैटर की बात जब हमने की तो मैंने बताया कि ये मैटर बना किससे, तो आपने बोला सर पार्टिकल से मिलके बना है। ये भी आप समझ गए होंगे। फिर पार्टिकल्स को हमने और जानने की कोशिश की तो मैंने आपको बताया कि इन पार्टिकल्स की कुछ प्रॉपर्टीज या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, है ना। मैंने 4 कैरेक्टरिस्टिक्स की आपके साथ बात की, आपने वो समझा। अब प्यारे बच्चों, फिर हमने डिफ्यूजन को लेकर बात की कि मैंने बताया डिफ्यूजन का मतलब क्या है। डिफ्यूजन का मतलब है पार्टिकल्स का दूसरे पार्टिकल्स के साथ मिल जाना, और वो भी अपने आप खुद से, बिना किसी प्रॉब्लम के। ठीक है, सिंपल वर्ड्स में। प्यारे बच्चों, अब हम बात करने वाले हैं स्टेट ऑफ मैटर की। अब ये क्यों बोल रहा हूँ मैं, सुनिएगा ध्यान से। जब मैंने आपको मैटर समझाया था तो मैंने बताया था आपके आसपास जितनी भी चीज़ें हैं जिनमें मास है या जिनमें जगह घेरने की क्षमता है ना, जो स्पेस को ऑक्यूपाई कर सकते हैं, जैसे कि पेन, ये टी शर्ट, मैं खुद, ये माइक्रोफोन, ये बोर्ड, एनीथिंग जो भी आपको दिख रहा है, पानी, गैस, एयर, करेक्ट, इन सब की मैंने बात की थी। तो प्यारे बच्चों, जब आपको इस बात का पता चला कि हमारे आसपास जो भी सारी चीज़ें हैं वो मैटर है, तो दिमाग में ये भी तो आता है ना कि सर इतने सारे मैटर हैं, बहुत सारे मैटर हैं, हर चीज़ को तो पढ़ना, हर चीज़ को देखना, हर चीज़ को समझना तो संभव नहीं है। तो इसी चीज़ को आसान बनाने के लिए क्या किया गया, हमने सारे मैटर्स को बेटा 3 ब्रॉडली ग्रुप्स में बांट दिया, है ना। याद रखिए मैंने 3 क्यों बोल रहा हूँ बेटा, क्योंकि अब बुक्स ने 3 बोला है। पहले क्या हुआ था, पिछले कुछ जब हमारी प्रीवियस कुछ बुक्स चलती थी तो वहाँ स्टेट ऑफ मैटर में हम 5 चीज़ों का डिस्कशन करते थे, 5 ग्रुप्स का डिस्कशन करते थे। बट अभी हमें सिर्फ क्या डिस्कशन करना है बेटा, स्टेट ऑफ मैटर में हमने क्या डिस्कशन करना है सर, 3 स्टेट्स हमें डील करनी है। पहला सॉलिड, एक होता है सर आपके लिए लिक्विड, और एक होता है बेटा आपके लिए क्या, गैसेस। ठीक है, ये आपके 3 मैटर्स होते हैं। प्रीवियस जो बुक्स चलती थी बेटा उसमें था एक स्टेट और प्लाज्मा, और एक हम शॉर्टली बोल देते थे बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट, है ना, शॉर्ट में मैं बोल देता हूँ। क्लियर। बट द पॉइंट इज कि फिलहाल के लिए हमें सिर्फ किसको देखना है बेटा, फिलहाल के लिए हमें देखना है गैसेस, लिक्विड एंड सॉलिड। अब ये क्यों किया, क्योंकि वही बात है, इतनी सारे मैटर्स को हम सर डील तो कर नहीं सकते, तो आप एटलीस्ट क्या कर दीजिए, ग्रुप्स में बांट दीजिए कि ये सारे लोग सॉलिड कहलाएंगे, ये सारे लोग सर लिक्विड कहलाएंगे, और ये सारे लोग गैसेस कहलाएंगे। तो चलिए जानते हैं बेटा कि कब हम सॉलिड बोलेंगे, कब हम लिक्विड बोलेंगे और कब हम गैसेस बोलेंगे, और साथ में इनकी खुद की क्या खासियत है जिसकी वजह से आप इनको सॉलिड बोल रहे हो, लिक्विड बोल रहे हो और गैसेस बोल रहे हो। बेटा हम एग्जाम्पल से डील करते हुए चलेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बताता हूँ क्या स्टेट ऑफ मैटर। तो स्टेट ऑफ मैटर अभी हमने यही डिस्कशन किया कि हमारे पास 3 स्टेट्स चलती हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। ईच स्टेट हैज यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स, प्रॉपर्टीज बेस्ड ऑन दी अरेंजमेंट एंड एनर्जी ऑफ इट्स पार्टिकल्स। ठीक है, इसकी डिस्कशन हम शुरू करते हैं बेटा। शुरुआत हमें कहाँ से करनी है, शुरुआत हमें करनी है हमारे प्यारे सॉलिड से। अब बेटा आप सॉलिड के बारे में चर्चा करेंगे तो उसके लिए आप ध्यान से सुनिए। ये जो पर्टिकुलर आपको यदि वो एग्जाम्पल याद हो, पेन की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, यदि मैं एक एग्जाम्पल की बात करूँ तो मैंने आपको बोला था कि सर ये बॉक्स है। मैंने बोला था आपको, यदि आपको प्रीवियस क्लास याद है, मैंने बोला था कि इस बॉक्स के आर पार मैं हाथ कर सकता हूँ कि नहीं, तो आपने बोला था सर नहीं हो रहा है। फिर मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था सर ये दीवार जो है इसके आर पार मैं हाथ कर सकता हूँ, आपने बोला था सर नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि सर ये जो बॉक्स है ये तो किसी ना किसी पार्टिकल से मिलके बना होगा, वो दीवार है वो भी किसी ना किसी पार्टिकल से मिलके बनी है, ईंट से मिलके बनी सर। तो ये जो बॉक्स है जिस भी पार्टिकल से मिलके बना है, मुझे लगता है सर ये पार्टिकल्स इतने ज़्यादा पास हैं, इतने ज़्यादा पास हैं, इतने ज़्यादा पास हैं कि बीच में हमें हाथ निकालने के लिए जगह ही नहीं है। थोड़ा कॉमन सेंस लगाइए बेटा। यदि कोई चीज़ इतने पास है, इतने पास है, मतलब एकदम चिपक चिपक के बैठी, इतने पास बैठी है कि आप उसको क्रॉस करके जा ही नहीं सकते, तभी तो यहाँ सीन बन रहा था ना कि आप हाथ को क्रॉस नहीं कर पा रहे हो। तो बेटा इसी को हम बोलते हैं सॉलिड। यही होता है हमारे लिए सॉलिड। तो सॉलिड का मतलब कि आपके जो सर पार्टिकल्स है ना वो इतने इतने ज़्यादा पास हैं, इतने ज़्यादा पास हैं कि उनके बीच में बेटा वॉइड्स हैं ही नहीं, समझ लीजिए इतनी जगह ही नहीं है कि हम इसको क्रॉस करके जा सकें। तो बेटा यही होता है सॉलिड।
सॉलिड का सबसे सिंपल एग्जांपल यदि मैं आपको दूं या सबसे सिंपल तरीके से आपको समझना है तो ये जो मैंने आपको एग्जांपल दिया ना कि पार्टिकल्स को हम क्रॉस क्यों नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि सर वो जो सॉलिड के पार्टिकल है, बॉक्स के जो पार्टिकल है, वो खुद आपस में बहुत हाईली पैक्ड है, मतलब वो हाईली कैसे बंधे हुए बेटा, पास पास स्ट्रांगली बंधे हुए। गेटिंग माय पॉइंट। लेकिन इन सिंपल वर्ड्स जब हम सॉलिड को देखते हैं, फॉर एग्जाम्पल ये मैंने फोन लिया बेटा, तो सॉलिड के बारे में जब आप बोलते हो ना तो क्या बोलते हो, सर ये सॉलिड जो है, मान लीजिए फोन एक सॉलिड है, हाँ बेटा इसको आपको, इसका एक आपको शेप दिख रहा है ना, रेक्टेंगुलर शेप दिख रहा होगा, शेप है ना, ये बोर्ड है इसका एक शेप है, ये पेन है इसका एक शेप है, फिक्स्ड है। क्या मैं इसका शेप चेंज कर सकता हूँ? मैं चाहूँ कि जैसे मिट्टी होती है ना, मिट्टी आपने मान लीजिए एक मिट्टी ली, ठीक है, आपने मिट्टी को क्या लिया, मिट्टी को आपने बोला कि गीला किया मिट्टी को और उसका शेप चेंज कर दिया, आप कर सकते हो, ठीक है, पर बेटा मिट्टी की बात नहीं कर रहा हूँ, फिलहाल यही आएगा। क्या मैं इसका शेप चेंज कर सकता हूँ? क्या मैं फोन का शेप चेंज कर सकता हूँ? नहीं। तो ऐसी सारी चीजें जिनका आप शेप चेंज नहीं कर सकते हो, मतलब वो शेप वाइज कैसी होती हैं, फिक्स होती हैं, उनको हम बेटा सॉलिड बोल सकते हैं, है ना। सॉलिड्स हैव डेफिनेट शेप, डेफिनेट का मतलब होता है बेटा फिक्स, ठीक है। सॉलिड जो होता है उनमें फिक्स्ड होता है बेटा शेप भी, और वॉल्यूम भी फिक्स होता है। अब वॉल्यूम कैसे, अभी मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। फिलहाल ये वाला पॉइंट आप समझ गए होंगे कि सर शेप तो नहीं बदलने वाली यदि कोई चीज़ सॉलिड है तो। बेटा वॉल्यूम का मतलब क्या होता है, पहले तो याद रखिए, वॉल्यूम को सिंपली हम बोलते हैं, वॉल्यूम का सिंपल मतलब होता है बेटा कि उसने कितनी जगह घेरी है। मान लीजिए मैंने ये इतना, उसने, जैसे कि मैं आपको बोलता हूं ये बॉक्स है, इस बॉक्स के अंदर जितनी भी चीज़ें हैं बेटा, मान लीजिए इस बॉक्स के अंदर मैंने क्या रख दिया, ये फ़ोन रख दिया, ठीक है, जगह घेर ली, वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर लिया। अब यदि मैं आपसे बोलता हूं कि सर मान लीजिए ये फ़ोन है या ये जो बॉक्स है, इनका शेप तो आपने फिक्स कर दिया, क्या इसका वॉल्यूम भी फिक्स होता है? क्या वॉल्यूम चेंज हो सकता है? तो बेटा आपका आंसर होगा नहीं, बेटा वॉल्यूम चेंज नहीं होगा। वॉल्यूम को समझने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, कैसा, पानी वाला। इस चीज़ को समझने के लिए आपको दूसरा एग्जांपल था, जो पानी होता है जिसे हम लिक्विड बोलते हैं, जब आप उसको एक बॉटल में डाल लेंगे तो बेटा वो शेप कौन सा हो जाएगा, बॉटल वाला, यानी कि सिलेंड्रिकल। जब आप उसी चीज़ को किस में डालेंगे बेटा, मटके में डालेंगे तो वो ओवल शेप हो जाएगा मटके का, तो शेप चेंज हो रहा है ना, शेप चेंज हो रहा है, करेक्ट। पर लिक्विड के, ये लिक्विड के साथ हो रहा है, बट बेटा वहाँ वॉल्यूम चेंज हो रहा था क्या? वॉल्यूम का मतलब होता है कि टोटल वो जगह, मतलब पानी उसके पास पानी टोटल कितना है। वॉल्यूम का मतलब जगह, मतलब टोटल पानी की जो जगह है वो कितनी है। पानी, मान लीजिए पानी है, जैसे एक एग्जांपल मैं और देता हूँ आपको, आपके मार्केट में कोल्ड ड्रिंक्स आती हैं बेटा, कोल्ड ड्रिंक्स जो आती हैं वो कितने लीटर्स की आती हैं, मान लीजिए 500 ml की आप बॉटल लेना चाहते हो, तो 500 ml की बॉटल, क्वांटिटी मैंने फिक्स कर दी है ना, वॉल्यूम को मैं क्वांटिटी भी बोल सकता हूँ, क्या बोल सकता हूँ, क्वांटिटी, है ना, या टोटल बोल सकता हूँ बेटा, पूरा का पूरा माल, है ना, सिंपल शब्दों में। तो जो वॉल्यूम है, जैसे आपने 500 ml की बॉटल लेना चाहिए तो बेटा 500 ml की बॉटल का शेप अलग अलग हो सकता है, लेकिन क्वांटिटी वाइज वो फिक्स है, उसको हम वॉल्यूम बोलते हैं। वॉल्यूम का सिंपल मतलब होता है कि टोटल हमारे पास चीज़ कितनी है ना, उसका सिंपल मतलब होता है कि टोटल आपके पास क्वांटिटी कितनी है। तो 500 ml की मैंने बॉटल ली, क्वांटिटी फिक्स हो गई, वॉल्यूम फिक्स हो गया, बट बेटा शेप तो चेंज हो सकती है ना। तो वो जो शेप चेंज होगी वो क्यों चेंज हो रही है, क्योंकि सर वो डिपेंड कर रहा है कि आपने किस में भरा हुआ है। तो अब सॉलिड के साथ क्या होता है बेटा, सॉलिड जैसे मान लीजिए पेन का एग्जांपल ले रहा था या मैं फोन का ले रहा हूँ, बेटा इसका वॉल्यूम चेंज हो सकता है क्या? नहीं भाई, ये जो फोन है ये फिक्स हो चुका है, इसकी क्वांटिटी को आप चेंज नहीं कर सकते हो। क्वांटिटी ना इसमें कुछ आप ऐड कर सकते हो ना इसमें से कुछ निकाल सकते हो, क्योंकि वो सॉलिड ऑब्जेक्ट है ना। पार्टिकल्स इतने स्ट्रांगली बंधे हुए हैं कि पार्टिकल्स एक दूसरे को छोड़ने को तो तैयार है ही नहीं। तो बेटा ना इसमें कुछ आप नया डाल सकोगे, ना इसमें आप क्या कर पाओगे, इसके पार्टिकल्स निकाल पाओगे। तो इनमें शेप भी फिक्स हो जाती है और बेटा वॉल्यूम भी फिक्स हो जाता है ना। वॉल्यूम वाइज भी ये क्या होते हैं, फिक्स होते हैं, मतलब इनकी क्वांटिटी को आप चेंज नहीं कर सकते, है ना। क्लियर, ये चीज याद रखिएगा। तो हमें दो चीजें पता चल गई सॉलिड के बारे में, शेप के बारे में और बेटा वॉल्यूम के बारे में। और क्या बात कर सकता हूं बेटा, डेंसिटी। अब डेंसिटी क्या होती है सर? डेंसिटी का सिंपल मतलब होता है बेटा, देखो इसको मैं बताता हूं हमारे सब्जेक्ट के हिसाब से क्या जानना है, और बेटा यदि आपको आम भाषा में समझना है तो डेंसिटी का सिंपल मतलब होता है बेटा, ये उसका मीनिंग नहीं है, याद रखिएगा। डेंसिटी का मतलब, हिंदी में डेंसिटी को बोलते हैं हम लोग घनत्व, इसका मीनिंग ये नहीं है, मैं सिर्फ समझाने के लिए बोल रहा हूं भीड़। जैसे कि फॉर एग्जांपल एक रूम है आपके आसपास, वहां मान लीजिए एक रूम है, मान लीजिए वहां कितने लोग बैठे हैं अभी, इतने लोग, 1 2 3 4 5 6। फिर मैंने एक दूसरा रूम बनाया,
इसमें मैंने बहुत सारे लोग बिठा दिए। अब बेटा रूम तो वही है, इसका मतलब सर उसकी रूम का वॉल्यूम क्या है? फिक्स। रूम के पास जगह, वॉल्यूम का मतलब मैंने बताया था ना जगह। बेटा रूम के पास जगह तो फिक्स है, पर आपने पहले कितने लोग भर दिए थे? 6। अब कितने लोग हैं बेटा? बहुत ज्यादा। तो आप बोलेंगे सर यहाँ भीड़ कम है और यहाँ भीड़ ज्यादा है, तो बेटा इसी चीज को हम बोलते हैं डेंसिटी। डेंसिटी का मतलब मैथमेटिकली डेंसिटी होती है बेटा m/v। m का मतलब होता है मास और v का मतलब होता है वॉल्यूम। यानी कि सेम वॉल्यूम में यदि पार्टिकल्स कम है तो आप बोलेंगे डेंसिटी कम है, यानी कि भीड़ कम है। और सेम वॉल्यूम में यदि भीड़ ज्यादा है, पार्टिकल ज्यादा है, तो आप बोलेंगे डेंसिटी भी ज्यादा है। तो बेसिकली सेम वॉल्यूम में पार्टिकल्स की रिप्रेजेंटेशन हम बेटा डेंसिटी के थ्रू बता देते हैं। करेक्ट। तो मसला क्या हुआ, जब मैंने डेंसिटी की बात की बेटा सॉलिड के लिए, तो आपने क्या बोला कि इनकी डेंसिटी कैसी होती है बेटा? हाई होती है। बिल्कुल हाई रहेगी। हाई डेंसिटी का मतलब क्या है? हाई डेंसिटी का मतलब है वहां पार्टिकल बहुत ज्यादा मात्रा में भरे पड़े हैं, है ना बेटा? पार्टिकल्स बहुत ज्यादा हैं। जब सोच के देखिए, यदि हम चीजों को पास पास रख देंगे, यदि आप किसी चीजों को ठोस ठोस के पास पास भर देंगे, तभी तो वो चीज क्या होगी। आपने क्या किया सॉलिड बनाने के लिए? क्या किया सॉलिड बनाने के लिए? आपने 2 कंडीशन रखी। पहली कंडीशन क्या है? सर पार्टिकल्स ना एकदम पास पास होने चाहिए। अब बेटा जब मैं पार्टिकल्स को पास पास करूंगा तो आपको नहीं लगता कि मैं बहुत ज्यादा पार्टिकल भर सकता हूं, है ना? और जब बहुत ज्यादा पार्टिकल भर दूंगा, बहुत ज्यादा पार्टिकल्स आ जाएंगे, तो ऑटोमेटिकली डेंसिटी कैसे हो जाएगी? हाई, क्योंकि पार्टिकल ज्यादा आएंगे, इसका मतलब भीड़ मेरी बढ़ जाएगी। और यदि भीड़ बढ़ जाएगी तो उसी को हम क्या बोलेंगे? सर डेंसिटी वाइज आप कैसे हो गए? हाई हो गए। ठीक है, तो सॉलिड में आपने 3 पॉइंट जान लिए। पहला, शेप और वॉल्यूम होता है एकदम फिक्स, चेंज नहीं कर सकते। लेकिन यदि मैं डेंसिटी की बात करूं तो इनकी डेंसिटी बेटा कैसी होती है? हाई। अब बेटा ये किससे हाई होती है? याद रखना, हम 3 चीजों को डिस्कस कर रहे हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस। तो हम कंपैरेटिवली पढ़ेंगे। सॉलिड में हाई का मतलब बाकी लोगों से हाई। ठीक है, ओके। चलिए नेक्स्ट हम बात करेंगे बेटा इनकी अगली चीजों की। अगले में क्या लिखा हुआ है? अगले में ये लिखा हुआ है बेटा कुछ एग्जाम्पल्स, और साथ में बेटा काइनेटिक एनर्जी की बात हुई है। अब प्लीज यहां समझिएगा, इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बेटा यहां से आपको कुछ चीजें बहुत क्लियर हो जाएंगी। अभी मैंने आपको क्या बोला कि जो सॉलिड है सर, इसमें पार्टिकल्स बहुत क्लोजली अटैच्ड होते हैं, बहुत पास पास होते हैं, बहुत पास पास होते हैं, बहुत ज़्यादा पास पास होते हैं। बेटा आप मुझे बताइए, आप इमेजिन करो कि आप एक रूम में बैठे हो और बहुत ज़्यादा उस रूम में भीड़ है। एक रूम है और उस रूम में कतई भीड़ हो रखी है, भयंकर भीड़ हो रखी है। आपका असेंबली हॉल था स्कूल का, बहुत भीड़ है। बेटा आपके पास मूवमेंट करने के लिए जगह है क्या? आप चलना चाहते हो, लेकिन आप बोलेंगे अरे इतनी भीड़ है, कहाँ मूव करूं? नहीं कर सकते हो ना। करेक्ट। सॉलिड ने यही बोला, सॉलिड ने बोला भैया हमारे पार्टिकल्स इतने पास पास चिपक के बैठे हैं कि हम मूवमेंट कर ही नहीं पा रहे हैं। और जब हम मूवमेंट ही नहीं कर पा रहे हैं बेटा, मोशन ही नहीं कर पा रहे हैं, तो क्या हमारी काइनेटिक एनर्जी होगी? यस होगी बेटा, लेकिन बहुत ही लो होगी। हम मूवमेंट कर ही नहीं, मतलब वही वाली बात होगी ना कि आप इतना ही हिल पा रहे हो, इतनी भीड़ में बेटा आप हिल ही नहीं पाओगे ना। और यदि आपको प्रीवियस क्लास से याद हो तो बेटा मैंने आपको बताया था कि काइनेटिक एनर्जी किस पे डिपेंड करती है कि मोशन ज्यादा हो रहा है, मोशन कम हो रहा है। अब इनकी पार्टिकल्स क्या कह रहे थे सॉलिड के? हम तो भैया चिपक के बने रहेंगे, पास पास बने रहेंगे, और यदि हम पास पास रहेंगे तो हम जब जगह ही नहीं तो मूवमेंट, बेटा मूवमेंट किस पे डिपेंड करती है? जगह पर। आपको दौड़ने के लिए जगह होगी तभी ना दौड़ेंगे, नहीं तो दौड़ेंगे कैसे? तो सिंपल सा यहाँ लॉजिक है। अब पार्टिकल्स ने कहा हमारे पास जगह ही नहीं है मूव करने के लिए, तो हम मूवमेंट नहीं करेंगे। अब क्योंकि मूवमेंट नहीं करेंगे, मोशन नहीं करेंगे, तो ऑटोमेटिकली काइनेटिक एनर्जी कैसे हो जाती है बेटा? लो हो जाती है। क्लियर? तो ये चीज को याद रखना है। हमें क्या याद रखना है कि जो हमारे सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं वो बेटा उनकी एनर्जी कैसी होती है? लो होती है। इसलिए सॉलिड की भी एनर्जी कैसी होती है? लो होती है। बट एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बेटा यहां लिखा हुआ है, पार्टिकल्स इन सॉलिड वाइब्रेट बट डू नॉट मूव फ्रॉम देयर पोजीशन। बेटा वाइब्रेट का मतलब है आप अपनी जगह पे हिल डुल तो सकते हो ना, भीड़ में आप अपनी जगह पे तो हिल सकते हो। हम अपनी जगह से दूसरी जगह पे तब मूव करते हैं जब रास्ता हो। आप अपनी जगह पे हिल डुल सकते हो, आप भीड़ में कहीं भी हिल डुल सकते हो, कोई इशू नहीं है। लेकिन यदि मैं अपने पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर जाना चाहूंगा तब तो मुझे देखना पड़ेगा ना कि स्पेस यानी कि जगह चलने के लिए है या नहीं है। कुछ ऐसा ही है कि पार्टिकल्स अपने जगह पे तो बेटा हिल डुल जाते हैं, मूव कर जाते हैं। बट जैसे मैं है ना इसको बॉक्स को मैं कर रहा हूं तो बेटा पार्टिकल्स अपनी जगह पे हिल डुल रहे हैं। याद रखिएगा, मैं आपको यही कॉन्सेप्ट सिखा देता हूं। किसी भी चीज से आवाज तभी आती है बेटा जब वो चीज हिलती है। यदि कोई चीज हिलेगी नहीं तो आवाज भी नहीं आएगी। आप दीवार पे हाथ मारिए, आवाज नहीं आएगी।
लेकिन इसमें से आवाज क्यों आ रही है? क्योंकि वो चीज हिल रही है, और इस हिलने को ही हम आम भाषा में बोलते हैं वाइब्रेशन, वाइब्रेट होना। तो सॉलिड क्या कहता है कि हमारे पार्टिकल्स थोड़ा बहुत वाइब्रेट कर लेंगे पर मूव तो कतई नहीं करने वाले, यानी कि हम अपनी जगह पर तो हिल डुल लेंगे बट बेटा हम चल नहीं पाएंगे क्योंकि जगह ही नहीं। क्लियर? तो आई होप ये वाला पॉइंट आपके लिए क्लियर हो गया। ओके बेटा, सॉलिड के कुछ एग्जांपल है, आइस क्यूब्स, आयरन, वुड पार्टिकल्स, ये सारे सॉलिड के एग्जांपल्स होते हैं। ठीक है, क्लियर? चलिए नेक्स्ट हम बात करेंगे बेटा लिक्विड की। अब लिक्विड क्या कहता है? सुनो, लिक्विड ये कहता है सर आपने पिछले का मतलब सॉलिड में शेप की बात की, वॉल्यूम की बात की और डेंसिटी की, तो सेम पॉइंट हम यहां लेते हैं बेटा, शेप। आप मुझे बताइए क्या हमारा लिक्विड शेप वाइज फिक्स होता है? आपका आंसर होना चाहिए सर नहीं। अब भी आपने एग्जाम्पल दिया कि हमने सर कोल्ड ड्रिंक लिया, कोई भी एक कोल्ड ड्रिंक ले लिया जिसकी क्वांटिटी कितनी थी? 500 ml। अच्छा वो छोड़ो, सुबह सुबह हमारे घरों में दूध आता है, करेक्ट? अब बेटा ध्यान से सुनना, 1 लीटर दूध आप पैकेट से भी ले सकते हो, 1 लीटर दूध आप बॉटल में भी ले सकते हो, देखा होगा ना बॉटल्स में भी दूध आता है। 1 लीटर दूध आप, वो भैया आते हैं दूध वाले, उनसे भी ले सकते हो, क्वांटिटी सेम है, 1 लीटर 1 लीटर 1 लीटर। इसलिए आपने क्या बोला? वॉल्यूम कैसा रहेगा? फिक्स्ड। ठीक है, लेकिन बेटा उसी 1 लीटर दूध को जब मैं गंजी में डाल देता हूं तो मेरा शेप गंजी जैसा हो गया, मेरा मतलब दूध का। उसी दूध को जब बेटा आपने किस में डाला? पैकेट में, तो जो आपका शेप है दूध का वो कैसा हो गया? पैकेट जैसा। उसी लिक्विड को जब आपने बेटा किस में दिया? बॉटल के अंदर लिया, तो शेप कैसा हो गया? बॉटल जैसा। तो कहीं ना कहीं आपका दिमाग ये कहेगा कि सर शेप तो चेंज हो रही है। बिल्कुल हो रही है, क्योंकि शेप बेटा लिक्विड की चेंज हो सकती है बट वॉल्यूम फिक्स था, वॉल्यूम चेंज नहीं होता। वॉल्यूम 1 लीटर था तो 1 लीटर है, 1 लीटर ही रहेगा, बट वो डिपेंड करेगा कि उस दूध को आपने किस में डाल रहा है। इसका मतलब बेटा वॉल्यूम कैसा होता है इनका वॉल्यूम होता है बेटा फिक्स। वॉल्यूम कैसा होता है बेटा इनका वॉल्यूम होता है बेटा फिक्स, शेप वेरिएबल हो जाती है। क्लियर? लिक्विड्स हैव अ डेफिनेट वॉल्यूम बट द शेप ऑफ देयर कंटेनर बट द शेप, ओके बेटा इसमें कुछ मिसप्रिंट है, इट्स फाइन, बट द शेप इज वेरिएबल बिकॉज ऑफ देयर कंटेनर। ठीक है, और ऐसा क्यों होता है बेटा? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि, सुनिए मेरी बात ध्यान से, ये जो पार्टिकल्स है ना लिक्विड के पार्टिकल्स, आपको एग्जांपल याद हो तो मैंने बताया था जब मैं हाथ को दीवार से लेके जाना चाहता हूं तो नहीं लेके जा सकता, पर यदि बेटा मैं इसी हाथ को पानी के आर पार लेके जाना चाहूं तो जा सकता हूं। क्यों? क्योंकि पानी के पार्टिकल्स क्या कहते हैं कि हमारी जो बॉन्डिंग है वो सॉलिड के कंपैरिजन में थोड़ी सी कम है, मतलब हम हाथ तो पकड़े हैं बट उतना स्ट्रांगली नहीं पकड़े जितना सॉलिड ने पकड़ा था। तो बेटा यहाँ जो पार्टिकल्स होते हैं ये आपस में बॉन्डेड, बंधे तो होते हैं, इनमें अट्रैक्शन होता तो है, पर ये इतने ज़्यादा पास अट्रैक्शन में नहीं होते, इतने क्लोजली नहीं होते कि ये हमें प्रॉब्लम क्रिएट कर सके। तो कंपैरेटिवली सॉलिड के इनके पार्टिकल्स कैसे होते हैं बेटा? इनके पार्टिकल्स थोड़े से दूर दूर होते हैं और इसी वजह से ये हल्का फुल्का मूवमेंट कर सकते हैं। वही बात हो गई कि अब मैंने थोड़ी सी क्या कर ली बेटा? भीड़ कम कर दी, है ना। पहले भीड़ इतनी थी कि मैं एक कदम भी नहीं रख पा रहा था, अब मैंने क्या कर दी? भीड़ थोड़ी सी कम कर ली तो मैं थोड़ा बहुत चल पा रहा हूँ, बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा थोड़ा मूवमेंट हो सकता है। और थोड़ा थोड़ा मूवमेंट हमें किसने अलाउड कर दिया बेटा? लिक्विड ने अलाउड कर दिया। यही चीज़ यहाँ लिखी है कि जो पार्टिकल्स होते हैं आर लेस टाइटली पैक्ड देन इन सॉलिड एंड इट कैन मूव पास टू ईच अदर, ये मूव कर सकते हैं थोड़ा बहुत। ठीक है, चलिए अब बेटा डेंसिटी की बात करते हैं। तो यदि आपको मैंने अभी सॉलिड की बात बताई, सॉलिड में डेंसिटी कैसी होती है बेटा? कैसी थी? हाई थी कि कम थी? बताइए सॉलिड की डेंसिटी कैसी थी बेटा? सॉलिड में डेंसिटी कैसी होती है? मास फिक्स, ठीक है, मास नहीं, वॉल्यूम फिक्स था। आपको यदि एग्जांपल याद हो मैं बताया था कि डेंसिटी का सिंपल मतलब होता है बेटा कि एक फिक्स वॉल्यूम में आपने कितनी चीजें भर दी हैं। यहां क्या होता है, जब आप डेंसिटी की बात करते हो लिक्विड की, तो बेटा सॉलिड और गैस के बीच की डेंसिटी होती है। यदि आपको याद हो, अभी मैंने आपको बताया था कि सर जब हम कौन सा एग्जाम्पल लेते हैं, सॉलिड का एग्जांपल लेते हैं, तो इसकी डेंसिटी आपने क्या बोली थी? हाई बोली थी। क्यों बोली थी? क्योंकि सर इसमें पार्टिकल बहुत ज्यादा ठोस के आपने भर दिए थे, एकदम पास कर दिए थे। बेटा लिक्विड में क्या होता है? लिक्विड में आपके पास स्पेस होता है थोड़ा थोड़ा। इसका मतलब यदि मैं बॉक्स सेम बना दूं तो यही पार्टिकल अब कम आएंगे, तो ऑटोमेटिकली डेंसिटी बेटा सॉलिड के कंपेरिजन में थोड़ी सी कम हो जाएगी, है ना। यहाँ मीडियम क्यों लिखा हुआ है? मीडियम इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि सर हम गैस से ऊपर हैं
अभी आपको गैस पढ़ाऊंगा तो समझ जाएंगे। गैस की कंपैरिजन में हमारी डेंसिटी थोड़ी सी बेटर है, पर सॉलिड की कंपैरिजन में हमारी डेंसिटी थोड़ी सी कम हो जाती है, इसलिए बेटा वहां लिखा हुआ है मीडियम। आगे भी लिखा हुआ है द पार्टिकल्स आर नॉट एज क्लोज एज इन सॉलिड बट क्लोजर देन इन गैस। इसलिए हमारी जो डेंसिटी होती है बेटा, यदि मैं डेंसिटी की कंपैरिजन करूं तो सॉलिड की डेंसिटी ज्यादा होगी, लिक्विड की डेंसिटी उससे कम होती है, और बेटा सबसे कम किसकी डेंसिटी हो जाएगी? ऑटोमेटिकली गैसेस की डेंसिटी सबसे कम हो जाएगी। ये इनके आपस की कंपैरिजन है। बट एज ऑफ नाउ आपके लिए 3 पॉइंट याद होना चाहिए। फिक्स वॉल्यूम, क्योंकि सर क्वांटिटी तो 1 लीटर 1 लीटर रहेगी, पर शेप चेंज हो रहा है, बिल्कुल डिपेंड करेगा कि आपने वो दूध किस में रखा है ना, बॉटल में कि सर थैले में कि सर थैली में या सर गंजी में या सर पतीले में, जो भी आप बोलते हो। ओके, और डेंसिटी कैसी होती है बेटा? मीडियम। क्लियर? चलिए आगे बात करते हैं। अब पॉइंट क्या है सर? पॉइंट ये है कि बच्चों जब हमने काइनेटिक एनर्जी की बात सॉलिड में कही थी तो मैंने क्या बोला था कि सॉलिड ये कहते हैं कि हम तो भैया चिपक चिपक के खड़े हैं, अपनी जगह पे तो हिल सकते हैं पर मूव नहीं कर सकते, तो हमारी काइनेटिक एनर्जी कैसी होगी? ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल, ना के बराबर, लो, क्योंकि मेरे पास मूव करने के लिए जगह ही नहीं। पर लिक्विड ने बोला कि भैया हमारे पास थोड़ी थोड़ी जगह है, थोड़ी थोड़ी जगह है, इसका मतलब मैं थोड़ा, याद रखना मैं एक पर्टिकुलर वर्ड यूज कर रहा हूं बेटा, थोड़ा बहुत, बहुत ज्यादा नहीं, थोड़ा बहुत मूवमेंट कर सकता हूं। और क्योंकि सर हमें थोड़ी बहुत मूवमेंट मिल रही है तो इसी वजह से हम बोल सकते हैं कि हमारी जो काइनेटिक एनर्जी बेटा वो कैसी हो जाएगी? मॉडरेट। मॉडरेट का फिर वही मतलब है कि आपकी काइनेटिक एनर्जी सॉलिड में कम होगी बेटा, लिक्विड में थोड़ी ज्यादा हो जाएगी, और गैसेस में काइनेटिक एनर्जी और ज्यादा हो जाती है। ओके, मॉडरेट का मतलब होता है बीच में फंसे हुए हैं, कहीं बीच में, ठीक है। तो ऐसा क्यों हो रहा है काइनेटिक एनर्जी? क्योंकि काइनेटिक एनर्जी बेटा किस पे डिपेंड कर रही थी कि पार्टिकल्स के बीच में स्पेस कितना है, जितनी जगह होगी उतना ही तो मूव करेंगे। ना स्कूल में क्या होता था आपको याद है? जब हम स्कूल में एक लाइन में असेंबली में खड़े होते थे तो एक एक हाथ का हैंड डिस्टेंस रखते थे, है ना। तो बेटा वो हैंड डिस्टेंस क्यों होता था? पीटी वगैरह में आप अपने हाथ पर मूव कर सके, पीटी की होगी ना। अब इतना डिस्टेंस नहीं रखोगे तो मूव कर पाओगे क्या? नहीं। तो सेम यहाँ है, पार्टिकल्स के बीच में डिस्टेंस होगी तो हम मूवमेंट कर पाएंगे, और जितनी डिस्टेंस होगी उस हिसाब से मूवमेंट होगी। तो बेटा लिक्विड ने बोला भैया थोड़ी बहुत हम आपको मौका देंगे कि आप मूव कर सके। तो इन्होंने क्या कहा? हमने कहा ठीक है हम मूवमेंट कर लेंगे, लेकिन हमारी मूवमेंट कैसे होगी बेटा? थोड़ी बहुत होगी। क्लियर? तो इसका मतलब हमारा जो लिक्विड है उसकी काइनेटिक एनर्जी बेटा होती है मॉडरेट, यानी कि इन बिटवीन सॉलिड एंड गैसेस। एग्जाम्पल में बेटा वाटर, ऑयल एंड मिल्क, है ना, हम सभी लोग ये एग्जाम्पल तो जानते हैं। ठीक, नेक्स्ट हम बात करेंगे किसकी बेटा? अब हम बात करेंगे हमारे तीसरे भाई की, जिसका नाम है गैस। अब बेटा यदि मैं आपसे पूछता हूं, गैसेस को आपने देखा है? बिल्कुल देखा है सर। हमारे आसपास एयर है, गैस ही है। हमारे आसपास सर हमारे घर में जो सिलेंडर्स यूज होती हैं वो भी गैस ही है, ठीक है। बलून में क्या भरते हो सर? गैस भरते हो। अभी क्या छोड़ रहा हो सर? गैस। बेटा मुंह से बात कर रहा हूं, ठीक है, गैसेस की। ओके, अब सेम पॉइंट, वॉल्यूम, शेप और डेंसिटी। यदि मैं आपसे पूछता हूं बेटा ये जो गैस है आपके आसपास भी है, क्या इसका शेप फिक्स है? क्या गैस का शेप, जैसे आपने सॉलिड के लिए बोल दिया था ना कि नहीं शेप फिक्स कर सकते हो, बेटा गैस के लिए आप बोल सकते हो गैस का शेप फिक्स है? नहीं बोल सकते। गैस का ना वॉल्यूम फिक्स होता है बेटा और ना ही शेप फिक्स होती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल लेता हूं। इस वक्त आपके रूम में एयर है ना, एयर है। अब जैसे ही मान लीजिए आप बेटा इस रूम से बाहर जाएंगे, अच्छा चलो ये रूम वाला एग्जांपल छोड़ दीजिए, मैं आपको सिंपल एग्जांपल देता हूं जो आपको समझ में आएगा। आपके घर में सिलेंडर रखी है, उसमें गैस भरी है, ठीक है। अब होता यूं है बेटा, वॉल्यूम का मतलब होता है कि आपने कितनी जगह ऑक्यूपाई की है, बेसिकली कितनी जगह कवर कर ली, वो आपका वॉल्यूम कहलाने लगेगा। आपने क्वांटिटी कितनी बना ली। हुआ यूं कि जैसे ही वो सिलेंडर लीक करना शुरू किया, उसने गैस रिलीज कर ली, तो बेटा वो गैस निकल के कहाँ जाएगी? रूम में। अब रूम पहले वो इतनी सी जगह में थी, ठीक है, और शेप कैसा था उसका? शेप कैसा था? सिलेंड्रिकल। सिलेंडर के अंदर तो सिलेंड्रिकल। अब जैसे ही वो गैस उस सिलेंडर से बाहर निकल के आई तो बेटा अब उसका शेप क्या हो गया? चेंज हो गया ना, क्योंकि अब वो सिलेंडर से बाहर निकल के रूम में आ गई। अब रूम में मतलब रूम का शेप। इसका मतलब मैं बोल सकता हूं कि गैसेस का शेप वेरी कर जाएगा। बेटा वॉल्यूम भी वेरी कर गया। वॉल्यूम क्यों वेरी कर गया? पहले आपकी जो गैस थी, पहले जो आपकी गैस थी
उसकी क्वांटिटी, उसकी जगह थी जो सिर्फ सिलेंडर तक थी, अब बेटा वो पूरे रूम में फैल गई, पूरे रूम में वो डिफ्यूज हो गई, स्प्रेड हो गई, तो उसका वॉल्यूम, उसने जो जगह ली वो भी तो बढ़ ली ना। वो भी तो, वॉल्यूम का सिंपल मतलब होता है बेटा जगह। जैसे रूम है ना, मान लीजिए आपके आसपास जो रूम है, यदि ये रूम है तो आप बोलेंगे कि सर इसका वॉल्यूम कम है, लेकिन जैसे ही मैं बोलूंगा हॉल, तो हॉल सुनते ही हमारा दिमाग क्या आता है कि सर रूम से तो बढ़ गया, और रूम से बढ़ गया मतलब वॉल्यूम भी बढ़ गया। तो वॉल्यूम का सिंपल मतलब होता है कि आपने कितनी जगह कवर कर रखी है ना। तो जैसे ही आप वो घर में जो सिलेंडर है, जब वो गैस रिलीज करता है और रूम में वो बाहर आएगा, तो बेटा हम गैस को सिलेंडर से निकाल के कहाँ भर देंगे, रूम में, तो वॉल्यूम ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा, रूम का वॉल्यूम कवर कर लेगा। तो इसका मतलब आप बोल सकते हो कि सर हमारी जो गैसेस हैं वो शेप में भी वेरी करेंगी, और साथ में सर शेप वाइज के साथ साथ हम वॉल्यूम में भी वेरी कर सकते हैं। गैसेस हैव नाइदर अ फिक्स्ड शेप नॉर अ फिक्स्ड वॉल्यूम, दे एक्सपांड टू फिल द कंटेनर दे आर इन बिकॉज द पार्टिकल्स आर फार अपार्ट। ठीक है, अब बेटा ऐसा क्यों होता है, ठीक है, लेकिन उससे पहले मैं डेंसिटी की बात भी बताने से पहले ये बता देता हूं। ऐसा इस वजह से होता है कि, फिर वही एग्जांपल लूंगा मैं, जब मैंने हाथ को दीवार में सॉलिड में डालना चाहा, पार्टिकल्स ने बोला नहीं जगह ही नहीं है मत घुसो, लिक्विड ने बोला थोड़ी बहुत जगह है निकल जाइए। फिर गैसेस का एग्जांपल था, गैसेस में क्या था, एक पार्टिकल यहाँ है, दूसरा पार्टिकल थोड़ा ज़्यादा दूर है, इतना दूर है कि बीच में से कोई आसानी से निकल सकता है। तो वही बात हो गई, गैसेस में बेटा पार्टिकल्स होते हैं थोड़े ज़्यादा दूर होते हैं, गैसेस के पार्टिकल्स आपस में बेटा थोड़े ज़्यादा दूर होते हैं, और क्योंकि वो ज़्यादा दूर हैं इसी वजह से इनका बेटा शेप भी चेंज हो जाता है, वॉल्यूम भी चेंज हो जाती है, एट द सेम टाइम सबसे इंपॉर्टेंट बेटा डेंसिटी। अब मसला ये है कि मैंने वही रूम फिर से ले लिया जिसमें मैंने सॉलिड भरा था, जिसमें मैंने लिक्विड भरा था, उसी में मैंने क्या ले लिया बेटा, उसी कंटेनर में मान लीजिए मैंने गैस ले लिया। अब लिक्विड और सॉलिड में पार्टिकल्स आते थे बहुत ज़्यादा पास पास, लेकिन गैसेस में पार्टिकल्स कैसे चले गए बेटा, दूर दूर चले गए, है ना। इसका मतलब सेम जगह में आपने पार्टिकल्स कैसे कर लिए, कम कर लिए, और पार्टिकल्स बेटा यदि कम हो गए हैं इट मींस डेंसिटी भी कैसी हो जाएगी, लो हो जाएगी। अब ऑटोमेटिकली आपका दिमाग क्या कहेगा, सर बेटा डेंसिटी तो सर लो हो गई। अब बेटा यदि मैं यही आपसे पूछूं काइनेटिक एनर्जी वाला पॉइंट, क्या हमारे इन पार्टिकल्स के बीच में जगह है, आपका आंसर होगा हाँ सर जगह है। सॉलिड से ज्यादा जगह है सर, हाँ सॉलिड में तो जगह थी ही नहीं। लिक्विड से ज्यादा जगह है, हाँ सर लिक्विड के कंपैरिजन में भी थोड़ी जगह तो बढ़ गई है ना, तभी तो बेटा पार्टिकल, एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल के बीच में जगह थी, लोग निकल गए थे। इसका मतलब सर हमारे पास जगह है, और क्योंकि हमारे पास जगह है तो हमारी मूवमेंट ज्यादा होगी, और यदि हमारी मूवमेंट ज्यादा हो रही है तो सिंपल सा लॉजिक है बेटा, मूवमेंट ज्यादा है तो काइनेटिक एनर्जी भी हमारी कैसी हो जाएगी, कंपैरेटिवली हमारी काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी बेटा हाई, ज्यादा हो जाएगी, है ना। यही चीज यहाँ लिखी हुई है, और पार्टिकल के मोशन से ही हम काइनेटिक एनर्जी को रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर। एग्जाम्पल के लिए आप एयर में हीलियम की बात, इन जनरल एयर तो अपने आप में गैस है ही बेटा, हीलियम गैसेस भी होती है। हीलियम आपने कहीं ना कहीं सुनी होगी, नहीं सुनी है तो हम आगे सुनेंगे, आगे पढ़ेंगे, लेकिन अभी के लिए मैं आपको बता देता हूँ हीलियम को हम कहाँ यूज करते हैं। हीलियम बेटा आपने एरोप्लेन्स के टायर देखे होंगे ना, एरोप्लेन्स में जो टायर होते हैं लैंडिंग करते वक्त वो टायर्स आपने देखे होंगे, तो उन टायर्स में बेटा हीलियम गैसेस को यूज किया जाता है। ठीक है, आपने हीलियम गैसेस को कहीं ना कहीं किसी ना किसी जब आपने कपिल शर्मा शो या कोई भी ऐसी चीज देखी होगी तो बेटा वो बलून, एक बलून लेके आते हैं, उस बलून में हीलियम गैस भरी होती है ना, वो जैसे आप इनहेल करते हो तो आपका साउंड चेंज हो जाता है ना, अजीब सी आवाज आती है, हेलो, इस टाइप की आवाज आएगी। करेक्ट। ये साउंड चेंज क्यों हुआ, क्योंकि उसने आपने कौन सी गैस यूज की, हीलियम। मैं बस आपको ये बता रहा हूँ कि आपने हीलियम गैस कहाँ देखी है ना। ओके चलिए, कार्बन डाइऑक्साइड ये भी गैसेस होती हैं, है ना। हम सभी जानते हैं कि हम इनहेल ऑक्सीजन करते हैं और एक्सहेल कौन सी गैस करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। तो बेटा दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ सिंपली सम गैसेस। क्लियर। अब नेक्स्ट क्लास में हम इसके बाद बात क्या करेंगे बेटा, नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे कि कैसे आपकी जो एनर्जीज हैं वो सॉलिड, लिक्विड और गैसेस में वेरी करती हैं और क्यों करती हैं, इस पर हम और डिटेलिंग करेंगे। काफ़ी कुछ चर्चा तो मैंने आपको यहीं करवा दी है कि सॉलिड में हमारी काइनेटिक एनर्जी लो क्यों होती है, क्योंकि पार्टिकल्स अलाउ ही नहीं करते हमें मूव करने के लिए। लिक्विड कहते हैं ठीक है हम बंधे तो हैं बट कंपैरेटिवली हम थोड़ा सा लूज हैं, है ना, तो आप मूवमेंट हमें दे सकते हो। फिर गैसेस ने बोला हमारे पार्टिकल्स तो इतने दूर हैं कि आराम से रैपिडली मूवमेंट कर सकते हैं। तो ये बेसिक रीजन तो है ही, बट इन फर्दर हम नेक्स्ट स्लाइड्स और नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से ये
चीज़ें एनर्जी पार्टिकल से रिलेट करती हैं। ठीक है, तो तब तक के लिए बेटा अपना ध्यान रखिए। थैंक यू, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और ढेर सारा पढ़ते रहिए।